हेलो गाइस, तो आज हम लोग क्षार सूत्र निर्माण की विधि पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो जो क्षार सूत्र होता है उसका सबसे पहले वर्णन कहाँ पे आया था? संहिता में। तो संहिता में जो आचार्य चक्रदत्त थे उन्होंने बताया था कि क्षार सूत्र जो है आपको क्या करते हैं कि एक सूत्र लेंगे, उसको भावित करेंगे किससे? रजनी चूड़ और स्नूही चूड़ से बार बार। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कितनी बार करना है। ठीक है, बस उन्होंने बोला कि आपको स्नूही चूड़ लेना, मतलब स्नूही क्षीर और रजनी चूड़ से क्या करना है, एक सूत्र है उसको भावित कर दोगे, फिर उसको आप यूज कर सकते हो अर्स और भगंदर में। ठीक है। अभी जो इस समय प्रचलित विधि है जो प्रयोग की जाती है, हम लोग उसके बारे में देखेंगे। तो देखो गाइस, क्षार सूत्र निर्माण के लिए बेसिकली आपको चाहिए क्या? तो एक तो क्षार चाहिए आपको, ठीक है। दूसरा एक सूत्र चाहिए, है ना, एक धागा चाहिए आपको, एक क्षार सूत्र का कैबिनेट चाहिए जिसमें कि आप क्या करोगे, उसको ड्राई करोगे, और स्नूही क्षीर चाहिए। ठीक है। तो स्नूही क्षीर चाहिए, क्षार चाहिए, सूत्र चाहिए और क्षार सूत्र कैबिनेट मतलब आपको मशीन चाहिए। ठीक है। अभी देखो, अगर आपको क्षार सूत्र निर्माण की विधि की बात आती है, अगर वो 5 मार्क्स में आता है तो केवल आप बता दोगे कि क्षार सूत्र का सबसे पहले कहाँ पे रेफरेंस आया था, फिर उसके मटेरियल क्या है, फिर उसके निर्माण की विधि। बट अगर वो 10 मार्क्स में आ जाता है देन आपको तीनों चीज, मतलब आप क्षार कैसे बना रहे हो, ठीक है, फिर स्नूई क्षीर का संग्रहण कैसे कर रहे हो, फिर क्षार सूत्र कैबिनेट क्या होता है, वो सब भी बताना पड़ेगा। तो देखिए, क्षार सूत्र निर्माण हमने बताया था पहले ही कि जो संहिता है, सुश्रुत संहिता, उसमें बोला गया है कि मध्यम आयु का जो है मुस्क लेते हैं उसका शरद ऋतु में संग्रहण करते हैं, बट बेसिकली अपामार्ग का यूज किया जाता है क्षार सूत्र के लिए। तो आप अपामार्ग को लोगे, ठीक है, उसको अच्छे से जो है वो आप सुखा लोगे, है ना, छाया में सुखाओगे, ऐसे रूम में सुखाओगे जहाँ पे कि क्या हो, कोई भी धूल मिट्टी ना आती हो। ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, उस ऐश को लेकर के उसमें 6 गुना पानी मिला करके उसको 21 बार फिल्ट्रेट कर लोगे, है ना, तो आपको एल्कलाइन वाटर मिल जाएगा। ठीक है। फिर उसको आप गर्म करोगे, कब तक? जब तक कि पूरा उसका जो वाटर है वो वेपराइज ना हो जाए। फिर आपको एक क्या मिल जाएगा, पाउडर मिल जाएगा। वही पाउडर क्या है, अपामार्ग क्षार है। ठीक है। अब स्नूही क्षीर का संग्रहण, तो देखो स्नूही क्षीर जो है बेसिकली अक्टूबर से अप्रैल के टाइम पे किया जाता है स्नूही क्षीर का संग्रहण। और आपको जैसे कि स्नूही क्षीर अगर आपने संग्रहित कर लिया तो उसको ज़्यादा दिन तक आप उसको संग्रहण करके नहीं रख सकते हो। तो जैसे अगर आपको क्षार सूत्र आज बनाना है तो आज सुबह में आप उसका संग्रहण कर लोगे, है ना। तो प्रातः काल में क्या करोगे, स्नूही क्षीर का अगर आपको संग्रहण करना है तो जाओ, स्नूही क्षीर का जो प्लांट है उसके तने में कट लगाओ, फिर उसके बाद वहां से जो भी क्षीर निकलेगा उसको आप वो कर लोगे। ठीक है। फिर उसके बाद जो मशीन है जो कि क्षार सूत्र कैबिनेट है, तो बेसिकली उसमें 2 पार्ट होते हैं। ठीक है। एक तो लार्ज कैबिनेट होता है जहां पे कि आप क्षार सूत्र को बना के रखोगे, और एक स्मॉल कैबिनेट होता है जिसमें कि अल्ट्रावायलेट लैंप होती है। मतलब बेसिकली एक जो कैबिनेट है ना, तो एक पार्ट में तो आपके यहाँ पे जो क्षार सूत्र के मतलब हैंगर्स जो होते हैं वो लगाओगे, तो ये क्षार सूत्र कैबिनेट हो गया। मतलब यहाँ पे आपको क्षार सूत्र रखना है, और इधर से आप क्या करोगे, लैंप, अल्ट्रावायलेट लैंप वो करोगे जो कि इसको क्या करेगी, स्टेरलाइज करेगी जो क्षार सूत्र होता है उसको, है ना। और फिर उसके बाद जब ये क्षार सूत्र स्टेरलाइज हो जाएगा थ्रू अल्ट्रावायलेट लैंप के थ्रू, तो इसको आप एक अच्छे से, मतलब ग्लास के जो ट्यूब होते हैं उसमें आप स्टोर करके रख दोगे। फिर जब भी आपको यूज़ करने की जरूरत पड़ेगी आप यूज़ करोगे, है ना। और फिर ये बोले हैं कि वहाँ पे थर्मामीटर भी प्लेस्ड होता है, ठीक है, क्षार सूत्र कैबिनेट में। क्यों? क्योंकि वही रूल आउट करने के लिए कि टेम्परेचर कितना चाहिए। अब देखो, क्षार सूत्र ये जो कैबिनेट है वहाँ पे, यहाँ पे ये हैंगर्स होते हैं, ठीक है, मतलब एक हैंगर्स में आप कई सारे हैंगर्स लटका सकते हो क्षार सूत्र कैबिनेट में। तो एक हैंगर में क्या होता है, तो बेसिकली ये एक रेक्टेंगल शेप में होता है क्षार सूत्र हैंगर। इसमें क्या होता है, इसमें नोच बने होते हैं, ठीक है, ये देखिए ये नोच बने हुए हैं। तो यहीं पे जब आप क्षार सूत्र बना लोगे तो यहाँ पे उसको यहाँ पे फंसा दोगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे फंसा दोगे, तो ठीक है। तो आर रेक्टेंगल इन शेप एंड इट्स बोथ हैव नोच, ठीक है, इसकी जो दोनों साइड होंगी वहाँ पे क्या होगा, नोच होगा, और एक से दूसरे नोच के बीच में 2 से 2.5 सेंटीमीटर का गैप रहेगा, ठीक है। और पूरे एक हैंगर में 15 से 20 नोच होते हैं, मतलब कि आप एक हैंगर में 15 से 20 क्षार सूत्र एक बार में डाल सकते हो, ठीक है। अप्रॉक्स 30 सेंटीमीटर का ये होता है ना। अ हैंगर कंटेन 30 to 40 क्षार सूत्र एंड इन वन कैबिनेट, एक कैबिनेट में आप 30 से 50 हैंगर रख सकते हो, ठीक है। तो मतलब आप 900 से 1600, मतलब कि आप क्या क्षार सूत्र एक बार में बना सकते हो। ओके।
ये देखो ये है आपका छाछ सूत्र का हैंगर, है ना। ये देखो यहाँ पे ये बना हुआ है। अब आपने यहाँ पे छाछ सूत्र को यहाँ पे रख वो कर दिया, नोच में फंसा दिया। फिर उसके बाद आप ये छाछ सूत्र जो हैंगर है उसको क्या कैबिनेट में रख दोगे। ये देखो ये कैबिनेट है, देख रहे हो इसमें इतने सारे हैंगर्स लगे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कैबिनेट रखे हुए हैं। अब इसमें ये आप यहाँ पे रख दोगे, कुछ देर के लिए सूख जाएगा। ये देखो अल्ट्रा वायलेट लैंप के थ्रू यहाँ पे क्या आ रही है, लाइट आ रही है। और ये आपका एक हैंगर हो गया। तो एक हैंगर में कितने 15 से 20 नोच थे। और इन्हीं देखो रेक्टेंगल शेप है, इधर इधर दोनों साइड में नोच है, और एक में 15 से 20 नोच होंगे, है ना। ये देखो यहाँ पे भी वैसे ही है। फिर उसके बाद ये देखिए ये कैबिनेट हो गया आपका। और यहाँ पे देखो ये छाछ सूत्र बनाया जा रहा है। अब हम देख लेते हैं कि छाछ सूत्र बनाते कैसे हैं। तो देखो आप एक धागा लोगे, है ना। तो सर्वप्रथम क्या लोगे कि थ्रेड लोगे, है ना। अब जो थ्रेड होगा वो जो कैबिनेट होगा उसमें बंधा होगा, मतलब जो हैंगर्स हैं उसमें हमने क्या किया, पहले थ्रेड को बांध दिया। थ्रेड को बांधने के बाद हम लोग क्या करेंगे, गॉज पीस की सहायता से, मतलब गॉज पीस में क्या लगाएंगे, स्नूही चीर लगाएंगे। और फिर उसके बाद उसको थ्रेड के ऊपर उसको क्या करेंगे, पोत देंगे। अब कितनी बार आप उसको मतलब एक तरह से भावना दे रहे हो आप उस थ्रेड को, तो 11 बार, है ना। ठीक है, मतलब डेली आप उस पर लगाओगे और उसको छोड़ दोगे तो 11 बार दोगे, ठीक है। फिर अब जब उस पर 11 बार भावना दे दी, अब उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद आप स्नूही चीर फिर दोबारा से। अब क्योंकि देखो जो हल्दी है वो मतलब जो आपका अपामार्ग, फिर उसके बाद स्नूही चीर और छार का दोगे, है ना। मतलब जो स्नूही चीर है वो उसको थोड़ा सा क्या कर दे रहा है, उसको थोड़ा सा लिक्विफाई करेगा। जब उस पर स्नूही चीर लगेगा, अब उसके बाद हम उस पर अपामार्ग का छार लगा देंगे। जब अपामार्ग का छार का आप उस पर डस्टिंग करोगे तो वो उस पर चिपक जाएगा, ठीक है। तो ये 7 दिन के लिए आप करोगे, है ना। अब जब आपने अपामार्ग छार लगा दिया तो अब उसके ऊपर से एक और कोटिंग होगी, और उसमें स्नूही चीर और हरिद्रा की होगी। तो कितनी कोटिंग हो गई, टोटल 21। मतलब पहले आप 11 कोटिंग दी स्नूही चीर की, ठीक है ना। पर डे आप दे रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या किया, फिर हम स्नूही चीर और छार की कोटिंग कर रहे हैं। अब ये कैसे कर रहे हैं, तो पहले इसके ऊपर कॉटन से स्नूही चीर लगाया, उसके ऊपर अपामार्ग छार की डस्टिंग कर दी। ये भी 7 डेज के लिए हो गया। अब केवल 3 डेज के लिए आप हरिद्रा की कोटिंग करोगे, मतलब इसके ऊपर पहले स्नूही चीर लगाओगे, उसके ऊपर से हरिद्रा लगाओगे। इसलिए आपको जो आप अपामार्ग का जो मतलब जो छाछ सूत्र देखोगे वो हल्का सा येलोइश होता है, क्योंकि सबसे ऊपर वाली कोटिंग किसकी है, हरिद्रा की है ना। फिर उसके बाद जब ये कोटिंग पूरी हो गई, तत्पश्चात कैबिनेट में लगा हुआ अल्ट्रा वायलेट लैंप को आप क्या करोगे, प्रतिदिन, है ना, मतलब रोज आप 20 से 30 मिनट के लिए जलाओगे। मतलब जब आप ये कर रहे हो, इसको करने के बाद उसको कैबिनेट में वहां पे रखा, फिर उसको जला दिया 20 से 30 मिनट के लिए, फिर बंद कर दिया। अब इससे क्या हो जाता है कि वो सूख तो जाएगा ही, क्योंकि लाइट है, उससे वो सूख जाएगा, प्लस स्टेरिलाइजेशन भी हो रहा है। अब जब छाछ सूत्र बन गया तो उसको क्या करोगे, आप ग्लास ट्यूब में भर के रख दोगे, है ना। और इसका इंडिकेशन क्या है, तो देखो इसका इंडिकेशन है भगंदर में, अर्स में हमें पता ही है, अर्बुद में भी पता है हमें, ठीक है। पाइलोनाइडल साइनस के एक सीजन में भी इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, और वॉट्स के भी एक सीजन में हम लोग प्रयोग करते हैं। इवन जो इफ्टैक टेक्निक है, ठीक है, उसमें क्या होता है, मतलब आप जिसका बहुत बार मतलब मल्टी ट्रैक फिस्टुला है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, हर एक ट्रैक को वहाँ पे इतने सारे ट्रैक होते हैं, तो हम एक नया ट्रैक बनाते हैं जो कि छोटा होता है, और फिर उसमें क्या करते हैं, उसमें हम इस छाछ सूत्र को लगाते हैं, और फिर उसके बाद वो धीरे धीरे उस ट्रैक को छोटा करता जाता है, और वो 1 2 महीने में या 2 3 महीने में पेशेंट का जो ट्रैक होता है वो पूरी तरह से हील हो जाता है। ये देखो ये छाछ सूत्र है आपका बनने के बाद, देख रहे हो येलोइश दिख रहा है। येलोइश क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसके ऊपर की जो 3 कोटिंग है वो किसकी है, वो आपके हरिद्रा की है ना, हरिद्रा और स्नूही चीर की है। देखिए ये आपका छाछ सूत्र कैबिनेट था, ठीक है। ये देखिए ये प्रोसेस वही की, इस पे देखिए ये सारे धागे लगे हुए हैं, ठीक है। फिर उसको देखो कॉटन गॉज पीस से उस पे स्नूही चीर लगा रहे हैं, स्नूही चीर लगाने के बाद देखिए यहाँ पे अपामार्ग छार लगाया जा रहा है। अब सेम ऐसे देखो हरिद्रा का है कि हरिद्रा इस पे ऊपर लगाया जा रहा है, और यहाँ पे देखो सबको रख करके सुखाया जा रहा है। सो गाइस आज की जो वीडियो है वो खत्म हुई। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।